आज मैं पूरा आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बताऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम। किसी भी डेटाबेस पर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन एक्सेस को फिर से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां से चलते हैं और ये क्लिक किया हमने, और एक्सेस का 2000 जो है 365 मेरे पास है। तो देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 मैं यूज करूंगा, तो ये आ गया। अब इसमें हमको ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है, ये जो डाटाबेस दिख रहा है। अब चूंकि एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिसमें की बहुत सारी कीज पाई जाती हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, तो बहुत सारी कीज होती हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो एक नया डाटाबेस का नाम आएगा। तो ये डाटाबेस हम किसी भी नाम से रख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। खैर हम डेटाबेस 21 ही रहने देने वाले हैं, और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो ये सिनेरियो आ जाता है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर हमको यहाँ से व्यू दिखेगा, तो इस व्यू पे चले जाइएगा और क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल आएगा, तो यहाँ टेबल बना लेनी है, ठीक है। हमको ये देखना है कि हम एक ही टेबल में सारा काम करना चाहते हैं, या 2 टेबल की जरूरत है, 3 टेबल की जरूरत है, 4 टेबल की जरूरत है, ऐसा है क्या। तो अगर जैसे मान लीजिए हम यूनिट टेस्ट 1 का डेटा बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहाँ यूनिट टेस्ट 1, जैसे मान लीजिए आपका यूनिट टेस्ट हुआ, उसके लिए आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करना चाहते हैं कि उसमें नंबर हम डालें तो फीड हो जाए और रिजल्ट क्रिएट होकर आ जाए। तो ये यूनिट टेस्ट 1 हो गया, एंटर कर दिया। अब जैसे एंटर करते हैं ये सिनेरियो आएगा। अब जैसे आएगा तो फिर यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा, ये देखिए ये प्राइमरी की है, ये ऑटोमेटिक यहाँ ये की सी शो हो रही है, तो इसका मतलब कि ये प्राइमरी की है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं रोल नंबर, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लास का समझिए कि हम रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है। कौन से क्लास का, कौन सा क्लास है, 9th में हो अभी, 10th में नहीं गए। तो 9th का रिजल्ट बना रहे हैं, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे, जो भी स्टूडेंट्स के नेम होंगे, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। इसका डेटा टाइप रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। यहाँ पर बहुत सारा डेटा टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं बताया, अभी ध्यान से देखो। तो ये हो गया, और फिर यहाँ पर अब मार्क्स आएंगे। तो मार्क्स कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो, बताओ ना। साइंस पहले हो गया, मैथ्स हो गया, फिर साइंस करते हैं। साइंस भी रहेगा, SCIENC, तो ये हो गया साइंस, ठीक है। SST हो जाएगा, SST कर देते हैं, SST। AI आ जाएगा, चलो कंप्यूटर में AI कर देते हैं। AI नहीं, कंप्यूटर ही है, चलो ठीक है। इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश हो गया, हिंदी, हिंदी भी हो गया, चलो। इतना ही सब्जेक्ट है कि और भी कोई है? बस 3 ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मार्क्स। क्या कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एवरेज या परसेंटेज कह लीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज, तो ये सब आ गया। अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट तो शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन मैथ्स में मार्क्स पाएंगे बच्चे, तो ये नंबर डेटा टाइप होगा। कौन सा डेटा टाइप, नंबर। इसको भी नंबर रखिएगा, जितने भी सब्जेक्ट है सबको नंबर रखना है। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट कर लीजिएगा नंबर में, ये नंबर हो जाएगा, ये भी नंबर हो जाएगा, और ये भी नंबर रहेगा। यहाँ से जाकर के इसको नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। इसको भी नंबर डेटा टाइप बनाइएगा, यहाँ से जाके ये हो गया नंबर। इसको भी नंबर डेटा टाइप बना लीजिएगा, ये भी नंबर डेटा टाइप हो गया। यहाँ पर आकर के इसको भी नंबर रखेंगे, लेकिन रुक जाइए, यहाँ पे हमको नंबर नहीं रखना है। देखिए इसमें बहुत सारे डेटा टाइप आपको नजर आ रहे हैं, शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर है, ठीक है। जो कि टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्वेरी अलग से लिखना नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटेड डेटा टाइप यहाँ पे लेंगे। कैलकुलेटेड ये आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 में मिलेगा, या 2016 से ये स्टार्ट है कुल मिलाकर के। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपके पास 2016 वर्जन है तो आप इसको यूज कर पाएंगे, या उससे अपग्रेडेड वर्जन, उससे ज्यादा का, ठीक है। तो फिलहाल तो ऑफिस 365 है हमारे पास, तो इसको हम ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और एक एक सब्जेक्ट का डिटेल लिखेंगे। जैसे ये हो गया मैथ्स, MATHS, ये हो गया मैथ्स, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए। फिर लिखिए साइंस, SCIENCE, साइंस हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, फिर यहाँ पे SST, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर यहाँ पे AI, ठीक है। AI का कोड जानते हो क्या है, 417 है तुम लोगों में, यार नहीं पता चला, हमको बहुत पहले से पता है, ठीक है। पेपर बन जाएगा, पेपर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा।
इंग्लिश हो गया, ये हो गया, और फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाओ, और बाकी सब्जेक्ट होगा नहीं। एक मिनट, ये इंग्लिश हो जाएगा यहाँ से ENGLISH, ये हो गया इंग्लिश। फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर कौन सा सब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट? बस सब पता है, 3 दिन चाहिए ना। देखो कि 6 हुआ है, 5 ही तो है। हिंदी कहाँ आ गया? हिंदी कुछ ना, हिंदी हो गया, यहाँ पे ओके हो गया। ठीक है, तो ये टोटल मार्क्स आएगा। अभी इसकी जरूरत हमें है, परसेंटेज हमको कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप पे जाइए, और चूंकि टोटल मार्क्स में हमारा परसेंटेज छिपा होगा तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट से इसे डिवाइड कर दीजिए आप सीधे सीधे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके और टोटल मार्क्स लिखिए, TOTAL, टोटल, अंडरस्कोर लगाइए, मार्क्स, MARKS, ये हो गया टोटल मार्क्स। और इसको डिवाइडेड बाय क्या करिए, 6 सब्जेक्ट है ना, 6 से डिवाइड कर दीजिए, बस हो गया ओके। तो ये निकल आएगा परसेंटेज भी आपका, और यहाँ से ओके करेंगे तो सारी चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। देखिए अब ये सब हो गया, यहाँ पर ये छिपता हुआ नजर आ रहा है तो डबल क्लिक कीजिएगा तो ये जो है क्लियर हो जाएगा आपका। उसको आपको सेट करना पड़ेगा, हमने किया नहीं है, टाइम नहीं मिला, तो ये हो जाएगा। और ये हो गया, यहाँ पे आप कोई भी नाम डालेंगे, जैसे तुम्हारा ही नाम डाल देते हैं, प्रियांशु। प्रियांशु, चलो अब यहाँ पे आएंगे, मार्क्स डालेंगे। आप कितने नंबर का है एग्जाम? 30 नंबर का। 30 नंबर का है, तो आउट ऑफ 30 कितना बच्चा पाएगा वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 30 मान लो 23 रहा, यहाँ पे 24 रहा, यहाँ पे 25 रहा, यहाँ पे 23 फिर हो गया, फिर यहाँ पे 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। और यहाँ पे ये आ गया, और हिंदी में भी 66 नहीं, ये आएगा 23। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज में लेकिन 23 आ रहा है, तो हमको परसेंटेज में चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखो यहाँ पे जाएंगे, अब वो तो एवरेज वाला तरीका वो गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे फिर दिखा रहा हूँ कैसे करना है आपको। ये जो टोटल मार्क्स को डिवाइड किया था 6 से, तो वो हटा देंगे। तो क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे? 30 से करेंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे 180 ना। हाँ सॉरी, कुल मिला के एक पेपर कितने नंबर का है? 30 का है। 30 का है। ठीक है, 30 तो 30 नंबर का एक पेपर है, तो 6 पेपर कितने नंबर के हुए? 180 नंबर के। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और डिवाइड कीजिए 180 से। ठीक है, तो ये हो गया, 180 से डिवाइड कर दिया, तो ये काम हो जाएगा, और ओके कर दो। तो अभी देखते हैं अभी ये आ रहा है कि नहीं सही से, तो फिर चेक करेंगे आगे, कोई दिक्कत होगी तो। देखिए अब शायद आ गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। हो गया। इतना हैंग का लगता सर इसमें लोकेशन बनाना पड़ेगा ना। तो ये हो गया, देख लो ये परसेंटेज आ गया ना। अब इसमें जितना भी तुम मार्क्स फीड करोगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। जैसे नाम डालो यहाँ पे, नाम डाल के टैब दबाते जाओ, एंटर ना। टैब दबाओ, ये टैब है, हाँ वही है। मार्क्स डालो, आउट ऑफ 30 डालना है। अब ये मार्क्स पढ़ रहा है यहाँ पे, देखिए ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, एक बार और टैब दबाओ, हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मार्क्स आएगा, तो यहाँ तीसरे स्टूडेंट का नाम डालो। में 22 पाया है, चलो ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये तो हो गया, लेकिन अभी इसको सेव करना है, तो ये अनटाइटल्ड है, तो इसको हम राइट क्लिक करके सेव करते हैं मार्कशीट के नाम से। ठीक है, अनटाइटल्ड के नाम से, यूनिट टेस्ट 1 के नाम से, सॉरी सेव है। ठीक है, तो ये हो गया, यूनिट टेस्ट 1 है। और अब ये यूनिट टेस्ट 1 का डिटेल है, लेकिन अब इसके लिए हमको क्या करना है ना, इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, क्रिएट पे जाके, और एक काम करना ये है कि इसके लिए फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ से जाके फॉर्म विजार्ड से हम फॉर्म बनाएंगे।
लेकिन इसके भी पहले चाहे तो हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम क्वेरी बाद में क्रिएट करते हैं, पहले फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गए, क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो ये सारी डिटेल हमको चाहिए ही, ये ले लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो ये यूनिट टेस्ट 1 F कर देते हैं, ये F, ठीक है। और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना। तो ये जैसे तैसे फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूनिट टेस्ट 1 F है, फॉर्म है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं क्लास 9th। क्या नाम दे देंगे? क्लास 10th डालिए ना, क्लास 10th डाले, चलो क्लास 10th कर देते हैं, ये हो गया क्लास 10th, ठीक है। इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से ऐसे ड्रैग व्रैग करके इसको प्रॉपर्ली सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाइएगा, इसको छोटा बड़ा कर लीजिएगा, आज के लिए इतना ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर आके और इसको ये बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ से जाके देखो ये बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये सब जो लिखा हुआ है ना, इसको इसका कलर बदल देना, कलर जो है डार्क ब्लैक रखना, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये डार्क हो जाएगा एकदम ऐसे, ठीक है ना। और इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करना, यस, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जब हो जाएगा तो क्या करना है आगे हमको इसके लिए मार्कशीट डिजाइन करना है। तो अभी तो ये फॉर्म में आपको ऐसे दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो जब मार्कशीट, जब इसका रिपोर्ट डिजाइन करेंगे हम, तो रिपोर्ट डिजाइन करने से पहले एक क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से क्रिएट पे जाके और क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे और सिंपल क्वेरी विजार्ड ही लेंगे, पहला वाला, नेक्स्ट करेंगे। और चूंकि हमको रोल नंबर के बेस पे ये देखना है, सब कुछ करना है, तो ये डिटेल हम पूरा ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब पूरी डिटेल ही हमें चाहिए होगी। तो ये ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट करिए। और ये क्वेरी तो क्वेरी ही है ये, तो यहाँ से जाके मॉडिफाई पे जाके और इसको फिनिश कर दीजिएगा, क्योंकि मॉडिफाई करेंगे इसको। और यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो क्राइटेरिया में, अब ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो क्राइटेरिया में आके हम फॉर्म्स के अंदर देखेंगे, फॉर्म्स यहाँ पे देखिएगा FORMS, फॉर्म्स के अंदर हम देखेंगे और यहाँ लगाइएगा एक्सक्लेमेशन, और एक्सक्लेमेशन लगा करके कौन सा फॉर्म है, फॉर्म हमने बनाया यूनिट टेस्ट 1 F, इसी नाम से बनाया है। तो जो फॉर्म का नाम है वही यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जब जाइएगा तो ये ऑटोमेटिक शो होने लगता है। जो आप डालेंगे ना, ये देखिए यूनिट टेस्ट F फॉर्म आ रहा है और हम सर्च करेंगे रोल नंबर के बेस पे। तो यहाँ पे रोल नंबर कर देंगे ROLL और रोल नंबर करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये यूनिट टेस्ट F हो गया, एक्सक्लेमेशन लगाया और यहाँ पे रोल नंबर करेंगे ROLL, ये हो गया रोल नंबर, ठीक है। तो ये रोल नंबर के बेस पे सर्च करेगा और इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिट टेस्ट 1 क्वेरी के नाम से ये सेव है, इसको सेव कर लिया हमने। अब इसी के आधार पर हमको रिपोर्ट डिजाइन करनी है, ठीक है। तो रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए कहां जाएंगे, पहले तो इस फॉर्म को सेव कर लेते हैं इस तरीके से, ये सेव हो गया। अब रिपोर्ट डिजाइन के लिए क्रिएट पे जाएंगे और ये रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे। रिपोर्ट विजार्ड पे जाके अब यूनिट टेस्ट 1 क्वेरी लेना है हमको, यूनिट टेस्ट 1 नहीं लेना, क्वेरी लेना है। तो ये क्वेरी ले लिया और ये सारे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए होंगे, तो ये सब सेट कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगता है, तो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे सेट करना है, कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ। ये सब ले लिया हमने, फिर नेक्स्ट किया और इसको ब्लॉक में रखेंगे। तो ये ब्लॉक कर दिया हमने और नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करके अब चूंकि ये रिपोर्ट डिजाइन होगी तो ये क्वेरी से हम चेंज करके R कर देते हैं, R यानी रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ मॉडिफाई डिजाइन पे जाके क्लिक करेंगे, ये हो गया और यहाँ से फिनिश कर देंगे इसको। तो जब फिनिश करेंगे तो ये एकदम से अनअरेंज्ड वे में आएगा, लेकिन ये आ जरूर गया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये रहेगी ना कि ये बहुत अनअरेंज्ड है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो रिपोर्ट तो ये शो ही करेगा, जैसे रोल नंबर 1 वाले का देखना है तो रोल नंबर 1 वाले का रिपोर्ट कार्ड ही आएगा आपके सामने, लेकिन ये बिल्कुल अनअरेंज्ड है, सही से नहीं है। तो इसको सही से बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है, देखिए ये नीचे करेंगे पहले इसको यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको भी थोड़ा नीचे करेंगे, नीचे ड्रैग करेंगे, ये हो गया, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये हो गया। यहाँ से इसको छोटा कर लीजिएगा, यहाँ से ठीक है भैया, सॉफ्टवेयर बनाना आ गया।